शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं समर्थ आत्मा हूँ। समर्थ कैसे होते हैं बाबा ने समझाया हुआ है। समर्थ होते हैं स्मृतियों से, और स्मृति जब विस्मृति में बदल जाती है तो क्या करते हैं। आज बाबा ने कहा विस्मृति आती है तो गुड़ियों का खेल करते हैं, स्मृति आती है तो वो खेल समाप्त हो जाता है। इसलिए स्मृति से समर्थ बनने की आज बाबा ने हमें शिक्षा दी है। बहुत सुंदर उसका उदाहरण दिया बाबा ने कि जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति की पूजा आदि करते हैं, फिर उसको डुबो देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो आप लोग कमेंट करते हो, क्या कहते हो कि ये ना गुड़ियों की पूजा कर रहे हैं। बाबा ने कहा एक गुड़ियों की पूजा तो वो करते हैं, दूसरी गुड़ियों की पूजा आप भी करते हो। आप कौन सी गुड़ियों की पूजा करते हो? वो गुड़िया आपने क्यों बोल दिया? क्योंकि मूर्ति बेजान होती है। उस बेजान मूर्ति को लाकर जब स्थापन करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और जब तक उसकी पूजा करते हैं तब तक उसको वो चैतन्य समझते हैं। फिर गहने पिलाएंगे, पहनाएंगे, भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, चढ़ावे चढ़ाएंगे। क्या सोच के कर रहे होते हैं सब कुछ? ये चैतन्य है तभी तो करते हैं ना। फिर थोड़े दिन बाद वो चैतन्य खत्म हो जाता है। जब पानी में जाके डुबोते हैं, ये थोड़े ही समझते हैं हम किसी को मार रहे हैं। नहीं, पता नहीं क्या सोच के डुबोते होंगे, पर उसकी चेतना से तो बुद्धि उनकी हट जाती है ना। तो पहले जिंदा किया, फिर समाप्त कर दिया। तो आपने कह दिया ये तो भाई गुड़ियों की पूजा हो गई। जैसे छोटे बच्चे होते, गुड्डा गुड्डी बनाते, बारात लाते, शादी रचाते, उसमें खाने पीने की चीजें भी ले आते हैं बच्चा लोग। फिर जब खेल खुल के थक गए, उसी डॉल को तोड़ भी देते। तोड़ते हैं कि नहीं बच्चे? तो इसलिए कह दिया ये गुड़ियों का खेल है। अब बाबा ने कहा आप लोग भी करते हो रोज, बार बार, रोज नहीं तो कैसे करते हो? आपके सामने भी कुछ बेजान नीरस बातें आती है, असार बातें आती है जिसमें कोई जान प्राण नहीं होता। जैसे वो पत्थर की मूर्ति, ऐसे ही असार बातें। कौन सी? ईर्ष्या की, अनुमान की, आवेश की, ये असार बातें आपके सामने आती है। आप उसमें प्राण भरते हो। कैसे प्राण भरते हो? उसको सत्य समझ के उसका विस्तार करते हो और दूसरों को सत्य समझाते हो कि ये बात बिल्कुल सच है, फलाने को मेरे से इतनी ईर्ष्या है और इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। अनुमान की बातें कि उसने ये किया ना, इसका अर्थ यही होगा। अब ये अनुमान की बातें भी बेजान सी बातें, हम आप ही प्राण फूंके जा रहे हैं उसमें सोच सोच के। आवेश भी क्या होता है? राई का पहाड़ बनाए जाते। जिन बातों को शांति से निपटाया जा सकता है उस बातों की कहानियां
उसका नेगेटिव सोच, और फिर उसको सीधा करने की इच्छा कि अब सबक सिखा दे मैं अच्छी तरह। तो ये बाबा ने कहा आप लोग भी असत्य को सत्य, असार को आप सत्य सिद्ध करने की कोशिश करते हो। ये भी जैसे आप बच्चे क्या करते हो, आप असत्य बातों में, असार बातों में प्राण भर देते हो, उनको जिंदा कर देते हो, फिर उसकी पालना करते हो ना। पालना माना बातों के विस्तार में जाना। चलो भगत लोग भी ये वाला काम करते, इतना तक करे तो कोई हर्जा नहीं, पर फिर डुबोते हैं। तो बाबा ने कहा आप भी डुबोते हो। जब बड़े दुखी हो जाते हो ना इन बातों से, अपनी ही जेलसी से, अपने ही आवेश से, बार बार चिट 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 चिट, अपने ही अनुमान से, फिर क्या करते हो? अच्छी अच्छी मुरलियां सुनी, अच्छा सा योग किया, मधुबन गए, कोई बढ़िया सी क्लास सुनी, कहते हो ना चलो छोड़ो, क्या रखा इन बातों में। फिर बाबा ने कहा ज्ञान सागर बाप की याद से, जब ज्ञान अंदर उफन उफन के आता है और बीती को बीती करके स्व उन्नति की लहरों में डुबो देते हो इन बातों को। पहले जिंदा करते हो अनुमान से, आवेश से, ईर्ष्या से, असार बेकार सी बातों को जिंदा करते हो। फिर ज्ञान सागर बाप की याद से बीती को बीती करके स्व उन्नति की लहरों में, जब ऊंची ऊंची उमंग आती है, स्व उन्नति की लहरें उठती हैं, बस मैंने बाप समान बनना है, बस अब तो फरिश्ता बन जाना है, बस अब तो घर जाना है, कुछ चाहिए नहीं मुझे इस दुनिया का, बस पाना था सो पा लिया। ऐसी लहरें आती हैं ना जोर जोर से स्व उन्नति की। तो उसमें इन असार बातों को डुबो देते हो, तो पैदा भी करते हो, पालना भी करते हो, डुबोते भी हो। बाबा ने कहा फिर टाइम वेस्ट जाता है ना। टाइम तो वेस्ट हो गया। बचपन में कोई गुड्डा गुड्डी खेले तो अच्छा लगता है, बड़ा होके भी गुड्डा गुड्डी खेल रहा तो कहेंगे क्या टाइम खराब कर रहा है भाई, कुछ पढ़ लिख ले, कुछ कमा ले, ये क्या कर रहा है। तो ऐसे ही जब हम ज्ञान में बिल्कुल जरी से थे, नए नए, तब ये वाली बातें थी तो कोई बात नहीं। अब मैच्योर हो गए फिर भी ये वाली बातें हैं, तो इसको कितना बड़ा टाइम वेस्टर माना जाएगा। इसलिए आज बाबा ने कहा स्मृति सो समर्थी भव का वरदान लो, मास्टर ज्ञान सागर बनके। और इस वरदान के द्वारा अब स्मृति सो समर्थी रूप धारण करो। मास्टर ज्ञान सागर बनके स्मृति सो समर्थी भव का वरदान लेकर के मास्टर ज्ञान सागर बनके तो क्या करो, स्मृति सो समर्थ स्वरूप को धारण करो। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि अपने अंदर सत्य ज्ञान को सदा इमर्ज रखो, स्मृतियों को जागृत रखो, मूल स्मृतियों को रोज रिवाइज करना है। मूल स्मृतियां हमारी ज्यादा नहीं है, बहुत शॉर्ट सी है, जिसको बाबा 3 बिंदी का तिलक कहते थे, या फिर दादी जानकी का नारा मैं कौन, मेरा कौन, करना क्या है। 3 बिंदी उसमें भी है, मैं कौन बिंदी, मेरा कौन बिंदी, करना क्या है। ड्रामा में जो हुआ अच्छा हुआ, लगाओ बिंदी। तो हर बात बिंदी से शुरू होती है, बिंदी पे आके खत्म हो जाती है। तो ये स्मृतियां जागृत रहें, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ और अब क्या करना है। घर जाना है, बाबा आ गया है ले जाने के लिए। तो ये जो ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध की आसार बातें हैं, जो आवेश पैदा करती हैं, जो अनुमान उत्पन्न करती हैं, ये सब डूब जाएंगी ज्ञान सागर की लहरों में, मर्ज हो जाएंगी। तो इनको जागृत न होने दो। ये गुड़ियों का खेल अब नहीं करना है।
अगर होने लगे अपने आप से, जल्दी चेक हो जाना चाहिए। चेक होगा तो चेंज हो जाएगा। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि चेक नहीं होता। बाबा ने कहा उन असत्य असार बातों को विस्तार कर कर करके सत्य समझते और समझाते हो दूसरों को। है फालतू की बातें, जैसे झूठी एक्टिंग, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन आप उसका इतना विस्तार कर देते हो कि उसको सत्य समझ लेते हो और सत्य समझाने की कोशिश करते हो। मानो ये बात, मानो दूसरों को भी। जैसे कागज का शेर हो, खुद भी डरो, दूसरों को भी डराओ। खुद भी उसका विस्तार कर करके देखो, आँख हिल रही है, देखो पूंछ हिल रही है, देखो आवाज भी आ रही है, देखो सच सच शेर है, देखो खा जाएगा, और दूसरे को भी फील कराओ। तो ये बच्चा लोग ही ऐसे कर सकते हैं ना। तभी बाबा ने कहा ये गुड़ियों का खेल है कि असार बातों को सत्य समझते हो, समझाते हो, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हो। अब इन बातों से निकलो। जो नॉलेजफुल होता है पहले से ही दूर से ही समझ, अरे नकली शेर है भाई, पूंछ आँख जो हिलती है वो पीछे बटन दबाया हुआ ऐसे ही हिल जाती। नॉलेजफुल है ना, तो नॉलेजफुल है तो ना डरा ना डराया, खेल का मजा ले लिया बस। तो ये नॉलेजफुल बनो। इसलिए जो भी बातें आती हैं सब बेजान हैं, असार हैं, उनमें जान प्राण नहीं है। यानी उसको तूल न दो, चिंतन न करो, महत्व न दो, तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी मूल स्मृतियों में जाओ, ज्ञान के चिंतन में रहो, तो बाबा ने कहा समर्थी आती रहेगी, शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। कमजोरियों का एक ही कारण है विस्मृति, स्मृतियों को रिवाइज न करना, असत्य को सत्य समझ लेना, असार को महत्व देते रहना, फिर दुखी होना और दुखी करना। ये है कमजोरियों का कारण। इसलिए स्मृतियों से समर्थियों का वरदान हमको लेना है। तो आज हम सब मुरली के बाद जितना देर भी बैठ सकें यहाँ बाबा के कमरे में स्मृतियों की लिस्ट बनाएंगे और उनको दिन भर में दोहराएंगे और उसका अंदर से रस लेते हुए उसकी शक्ति महसूस करेंगे। जो बाबा ने कहा स्मृति सो समर्थी भव के वरदानी बनो। तो आज हम इस वरदान को फील करेंगे कि स्मृति समर्थ बनाती है। रात तक इसका रिजल्ट निकालेंगे कि ये स्मृतियां आज मैंने जगा के रखी और मुझे ये वाली समर्थी महसूस हुई और ये वाली समर्थी से मेरी ये वाली गुड़िया पानी में डूब के मर गई। जो मैंने गुड़िया पैदा की थी ना, व्यर्थ संकल्पों से विस्तार कर करके, असत्य को सत्य समझ के, कहीं ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध की गुड़िया आज डूबो नहीं है। स्मृति से समर्थी, समर्थी से गुड़िया पानी में डूब जाती है। ठीक है, तो कौन हूँ मैं समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। समर्थ बनती हूँ स्मृतियों से, और जब समर्थ बनती हूँ तो सारे गुड्डे गुड़ियाँ टूट फूट जाते हैं। बूढ़े बूढ़े भी गुड्डे गुड़ियाँ खेलते हैं। भाई आज जो हमने मुरली